नेक्स्ट, अब घोड़े भैया जो हैं इधर बंधे हुए हैं, हॉर्स स्टाइल पे के कारण ठीक है। तो एंगल कितना दे रखा है ये बताओ। ये ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ पे क्या करता है, ये पूरा एरिया जो है ना यहाँ पर घास चढ़ता रहता है। तुम्हारे पास ये कितना दे रखा है, एंगल कितना है ये बताओ, एंगल पहचानो, आराम से पहचानो, एंगल कितना, एंगल कितना, 90 आया। ठीक, आप जरा ध्यान सुनना, समझ लो ध्यान से। कितना, कितनी हाइट, वो है स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय मींस 5 मीटर। ये पूरा कितना है, ये पूरा है 15 मीटर का, ठीक है। और ये बंधा कितने तक है, केवल आई थिंक 5 तक बंधा है, 5 मीटर लंबी रोप तक बंधा हुआ है। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक, इतना। पहले बोल रहे एरिया द पार्ट, तो ग्रेस कितना करेगा, तो ये तो निकाल सकता हूँ पहले पार्ट का आंसर, एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स, कितना आ जाएगा ये। एरिया ऑफ वो लिखा देंगे सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, पाई 90 डिग्री अपॉन में 360, एंगल पता था पाई के 22.7। कुछ मेंशन तो नहीं किया गया पाई के लिए रखने के लिए, नहीं किया गया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 टाइम में कट जाएगा, ये 2 सा 11 सा, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 11 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 25 अपॉन में 14, यहाँ पे हो जाएगा 25 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 275 अपॉन में 14, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर लिखो कितना आ रहा है, ठीक है। इससे आप भी क्या रहोगे, इंक्लूड रहोगे इसी कॉन्वर्सेशन में। मीटर स्क्वायर पहला आंसर तो आ गया। आगे और है, वो पूछ रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वाज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। बोल रहे हैं कि अगर ये रोप की लेंथ जो होती वो 5 ना होती, वो 10 होती, तब कितना ज्यादा वो खा लेता। मतलब हमें पहले 10 के साथ निकालना है और फिर इसमें दोनों में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इफ रोप लेंथ इज इक्वल टू 10, तो अगेन मैं एरिया निकालूंगा। अब मैं थोड़ा जल्दी से निकालने की कोशिश करूंगा ना एरिया। देखो 90 अपॉन 360 इंटू 22.7 इंटू 10 इंटू 10, ये 4 टाइम्स पे कट गया, ठीक है। ये 11 टाइम्स पे कट गया, ये 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स कट गया, तो बचा क्या है 11 इंटू 5 इंटू 10, ये तो बच रहा क्या। अब ये कितना हो जाएगा 555 इंटू 10, 550 हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आ रहा था। अब मुझे यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा इसका, आप लोग खुश हो जाओ, नहीं निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 275 14 से काटो, 40 वन 14 13 आ गया, 14 9 से 126, ठीक है। 9 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 14 6 84, 14 4 19.64, ठीक है। अब मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना रहेगा 550 से, 550 से कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना, ठीक है, सही है, ठीक। 550 माइनस 19.64, हाँ मिस आउट हुआ है, वही तो बोल रहा था। यहाँ पर में देखो 7 तो आ रहा है ना, 7 तो आ रहा है ना, 7 तो यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी आएगा, और 550 अपॉन 7 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट काफी चेंज आ रहा था ना, 550 अपॉन 7 7, तो 7 7 जा 49, कैरी हो गया 6, 756 4 हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 5 जा 35, 78.59, 78.57 माइनस 19.64। अब डेसिमल पे भी माइनस करना पड़ेगा मुझे, दुख होता है यार, चलो कर लेता हूँ, तुम लोग तो करोगे नहीं, कहोगे सर से ही करा लेते हैं। एक ये हो जाएगा 4, ठीक, ये 3, और ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 से 17 8, अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 58.93। अगर इतना ना हो, अगर वो 10 सेंटीमीटर की रोप होती तो इतना ज्यादा घास खा रहा था, ठीक है। और आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लगा देना। डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो सेगमेंट के एरिया क्या ही करेंगे, ये होमवर्क पे डाल देते हैं SW पे, क्यों, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है।
एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं पता, ठीक है। थीटा तुम्हारे पास थीटा दे रखा है, आर तुम्हारे पास दे रखा है, सॉल्व कर लेना। आंसर कमेंट बताना, आंसर कमेंट में बताओ। ठीक, नेक्स्ट देख लो यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा करा देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड भी है इसलिए भी। द कॉर्ड ऑफ अ लेंथ आर दे रखी है, राइट एंगल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनर और मेजर दोनों निकालना है, ठीक है। अब निकालता हूँ मैं सारा क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या माइनर निकाले तो पहले माइनर सेक्टर। एंगल दे रखा है थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 90 दे रखा है, आर मुझे यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यही निकालूंगा मैं। कैसे निकालता हूँ? थीटा अपॉन 360 मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22.7 इंटू आर स्क्वायर, 10 इंटू 10, 4 टाइम्स में कट जाएगा, 2 जा 5 जा 2 जा 5 जा, तो बचा क्या यहाँ पर? 11 बच रहा है, 5 बच रहा है, 10 बच रहा है और नीचे 7 बच रहा है, 55 और ये 550 अपॉन 7, ये एरिया आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं एरिया निकाल लूँ, वो निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब जो भी साइड दे रखी है 10 10 इंटू साइन 90 है ना, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 50, साइन 90 के लिए 1 होती है 50 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ मैं क्या करता हूँ, पहले एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाल लूंगा और फिर मैं एरिया ऑफ सर्कल से पूरे इस पार्ट को माइनस कर दूंगा। अब दिखा रहा हूं वैसे, पूरा एरिया कितना है हमारे पास, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 550 अपॉन 7 माइनस 50, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा 550 माइनस 350 और अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 7, ये एरिया आ गया, हमारा आंसर आ चुका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब मैं देखो समझना ध्यान से, अगर ये है ऐसे, ठीक है, इस पार्ट का एरिया मैंने निकाल दिया, ये माइनस सेगमेंट है, और मैं अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, मतलब पूरे सर्कल का एरिया निकाल देता हूं और इस पार्ट को माइनस कर देता हूं, तो उस केस में ये जो पार्ट बचेगा ना, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूँ, एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर की वैल्यू 10 10, यहाँ पे हो जाएगा 2200 अपॉन में 7, इतना ही हो जाएगा। अब मैं करता हूँ पूरे एरिया से इसके एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेजर आ जाएगा, मतलब यहाँ लिखता हूं मैं, अब यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। तो एरिया कितना निकाला 2200 अपॉन में 7 और माइनर सेगमेंट का एरिया आया था 200 अपॉन में 7, तो माइनस कर लूंगा तो क्या होगा 2000 अपॉन में 7, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आंसर है। अब ऐसे भी लगा सकते हो ना, आसान पड़ गया ना, हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, नोट कर लीजिए। तो सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे दे रखा है टू वांट शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल। अच्छा मतलब ठीक है, कुछ ऐसे दे रखा होता है, मतलब यहाँ पर मान लाइट हाउस है, ऐसे मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, ऐसे लाइट फेंकता बाहरी तरफ, ठीक है, इस तरीके से लाइट फैला देता है, लाइट ऐसे किया और सामने फैला रहा है ताकि समझ में आ जाए कि आगे क्या है, आगे एक रॉक है या फिर पत्थर है, पहाड़ है, कुछ भी है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए बता रहा होता है, एंगल यूज करता है वो 80 डिग्री, ठीक, और कितनी डिस्टेंस तक फैलाता है, मतलब डिस्टेंस जो है कितनी आगे तक फैलाता है 16.5 किलोमीटर से। समझ में आ गया होगा मेरे से क्वेश्चन, ठीक। देखो जरा ध्यान से, हमें यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, चलो एरिया ऑफ द सी लिख देता हूं पहले एक बार, ओवर विच द शिप
आर बॉन्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन आई थिंक मुझे समझ में आ रही, शायद लगेगी इस पे। एंगल दे रखा है 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 16.5। ठीक, 0 0 कट जाएगा, 4 2 जा 4 9 जा, क्या ये 3 से कटेगा, काटता हूँ 3 3 जा। अच्छा मैं 0 बढ़ा देता, पहले यहाँ 0 0 बढ़ाया, यहाँ हटाया 0 बढ़ाया। ठीक, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, थोड़ा सा कटा, इससे भी इसको भी काट दूंगा 55। अब कुछ नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, कटेगा 5 से काटूंगा 11 जा 5 11 जा, ये काट दूंगा 140 है ना। 5 से फिर से काट दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10 28। और अभी कटेगा बट मैं नेक्स्ट लाइन में काटूंगा, अदरवाइज यहाँ पर कॉच पॉच हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्या चीज हो जाएगी, कॉच पॉच, खिचड़ी पक जाएगी देसी भाषा में। 2 से 14 2 11 जा 7 जा, एक्चुअल में यही आ रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर तो 11 ने क्यूब आ गया, 11 11 11। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप क्यूब क्यों याद कराते हो, तो इसलिए कराता हूँ, 1331 होता है अपॉन में 7। अब इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, एरिया के लिए हमें निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर। कैसे निकालेंगे ये रफ वर्क में, तो हम निकालेंगे 1331 डिवाइड करके। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मैं वर्बली करता, मतलब माइंड में कर लेता। 7 7 6 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, 7 9 63 खत्म हो गया। नेक्स्ट 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बैठाओ, 1 जा 7 जा 4 जा, तो 19 पॉइंट अप्रोक्स कुछ आ रह गया, 190 सॉरी, यहाँ पर 0 पे लग रहा होगा, ये तो 190.1 अप्रोक्स इतना किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ये हमारा आंसर होगा। इतने एरिया को वॉन कर देगा। ठीक है, देखो चलिए नोट करो फटाफट। नेक्स्ट में देखा, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। अच्छा, मतलब इस तरीके से डिजाइन है, ये देखो यहाँ से ऐसे डिजाइन बन रही हुई है। ठीक है, अब एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं आगे कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, एक चीज आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसे देखना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है, तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो रही है क्या, ध्यान से देखो, मेरे पास दिमाग में ऐसे है। ठीक है, 1 मिनट और हमें चीज देखने को मिल रही है कि ये हमें सेक्टर निकालना है क्या, है ना, सेक्टर ही तो निकालना है हमें। क्या निकालना है, सेक्टर निकालना है, सॉरी सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो हमें इससे ये चीज समझ में आई क्या निकालना है। ठीक है, और डेटा क्या दे रखा है, अब डेटा यूज करेंगे। 28 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो मुझे आर मिल गया। और क्या है, रेट दे रखा है, कितना कॉस्ट लगेगा वो तो हम बाद में यूज कर रहे होंगे। अब मुझे थीटा चाहिए, मतलब एंगल चाहिए। अब एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल देखो ध्यान से, ये पूरा कितने पार्ट्स में है, तो 6 कवर्स में है। 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 6 पार्ट टोटल कितना कवर कर रहे हैं 360 डिग्री, तो एक पार्ट कितना कवर करेगा 360 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक पार्ट जो है ना वो 60 डिग्री कवर कर रहा है, बस इसी को यूज करना है। ध्यान से देखो, तो एक पार्ट का हम सेगमेंट निकालेंगे एरिया, तो पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, वो थीटा अपॉन 360, मतलब 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में 28 दे रखी है, 28 इंटू 28, ये काट दो 6 टाइम्स में, राइट, तो 7 4 जा कट जाएगा ये। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा, तो हमारे पास निकल के आ रहा है 22 इंटू 2 इंटू 28 और अपॉन में 3। ठीक है, फिर 22 इंटू 56 अपॉन में 3, इसको देखो 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई करने के लिए मैं वैदिक मैथ दिखाऊंगा आपको करने के। 2 6 12 कैरी हो गया 1, 10 12 10 12 22 22 23 कैरी हो गया 2, राइट, 2 5 10 10 और 2 12, 1 2 2 3 1 2 3 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको कर ले क्या डिवाइड 3 4 जा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, अब नहीं कैंसिल होगा, 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 3 6 जा 18 6 जा, अप्रोक्स इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइड 28 इंटू 28 28 इंटू 28 और साइन 30 साइन 60,
तो ये 14 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 14 इंटू 28 इंटू रूट 3/2। यहाँ से भी 14 टाइम्स में काट दूंगा मैं। तो बचे क्या, अब इधर आते हैं, इधर ध्यान से देखना। तो यहाँ 14 बचा हुआ है, 14 इंटू 14 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73 बची हुई है, ये हो जाएगा 196 इंटू 1.73। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है हमारा, ये रफ वर्क है, रफ वर्क है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 196 को मल्टीप्लाई करेंगे, 196 173। इन नॉर्मली कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 18 कैरी 1 है ना, 9 3 6 18 कैरी 1, 3 9 27, 28 कैरी 2 5, 42 कैरी 4 63 और 4 67 कैरी 6 13 6 9 1 8 10 14 19 कैरी 1 13 3 पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 339.08 इतना आ गया एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे माइनस करेंगे, तो जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। तो सेक्टर का एरिया कितना है, तो सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना निकाला, सॉरी सेगमेंट सेक्टर का एरिया कितना निकाला था, 410। तो 410.66, उससे माइनस कर देंगे 339.08। अब माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, फिर से हम माइनस कर लेते हैं। तो 410, अब मैं यहाँ पर हर एक चीज लिख के इसलिए कह रहा था ताकि गलती ना हो, ठीक, अदरवाइज हम राउंड ऑफ में तो फटाफट निपटा देते क्वेश्चन। 16 8 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 10 1 आएगा, यहाँ पर 0 7 आएगा, 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यही नहीं, अभी और देखिए, रेट भी दे रखा है, 1 सेंटीमीटर कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 0.35। हमें निकालना कितना, इतने का। तो कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना है हमें, 71.58 का। तो क्या हो जाएगा, 71.58 इंटू 0.35। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास मुसीबतों की कमी नहीं, हम कहाँ पे करें इसको। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मिटाता हूँ मैं, है ना, ताकि मैं यहाँ पर जगह बना लूँ। आपने ये चीज नोट ही कर ली होगी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जगह बना लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, राइट। कितना करना है मल्टीप्लाई, 71.58 और 0.35, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 8 था 40, कैरी हो गया 4, 25 और 4 29, कैरी हो गया 2 7 35, है ना। अब जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं, कि आपको मल्टीप्लाई आता है। 8 24 2 15 2 17 1 1 4 21 यहाँ पे 0, यहाँ पे 13 हो गया, 1 8 7 15 कैरी 1 10 1 4 5 और ये 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, 2 3 4 25.05 रुपीज हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, आकार व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 42, तो रेडियस निकाल लो तुरंत यहीं पे। रेडियस कितना हो जाएगा, 42/2, मतलब कितना हो जाएगा, 21। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन 132 किलोमीटर्स टोटल। अब ध्यान से समझना, अगर कोई भी व्हील एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब उसके सर्कमफेरेंस के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इतने में कितना चक्कर लगाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे ना, तो फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन is equal to total distance traveled, total distance covered या traveled, और अपॉन में आर्क, सॉरी सरकमफेरेंस ले लो, सरकमफेरेंस, ठीक। अब मैं इसको यहीं पे निकालना चाहूंगा, सरकमफेरेंस निकाल दूंगा, सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से,
तो 2 पाई आर होता है क्या? तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22.7 होती है क्या? आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? तो आर हमने यहाँ पे 22 निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 6 इंटू 2 इसके तरह 132 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर में, आई थिंक मीटर दे रखा था। ओ माय गॉड, किलोमीटर दे रखा था। इसको पहले क्या था, सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, अभी चेंज करते हैं, या फिर मेरे हिसाब से सेंटीमीटर ही होगा, कुछ तो है। चलो ठीक है, अब किलोमीटर है दे रखा, हम किलोमीटर को यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर है, और यहाँ पर कितना है? 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पहले किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले किलोमीटर से मैं मीटर में जाऊंगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब सेंटीमीटर में और जाऊंगा तो 10 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कराऊंगा, है ना? क्योंकि मुझे किलोमीटर से पहले मीटर जाना पड़ा, तो मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 से, उसके बाद मीटर से सेंटीमीटर जाना पड़ा, तो 2 बार और 2 जीरो और लगाने पड़े। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 1000 इंटू 100, तो हो जाएगा 1,00,000 10 की पावर 5 रेवोल्यूशंस। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, कार व्हील डायमीटर दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बता दो कितना। ठीक, ये क्वेश्चन एक्सएल पे डाल दूं या फिर मैं करा दूं? ठीक है, मैं करा देता हूं। कार का व्हील दे रखा, रेडियस दे रखी है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 80/2 40। अच्छा, स्पीड दे रखा है, ये दे रखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मुझे डिस्टेंस नहीं पता, मुझे डिस्टेंस निकालने पड़े। स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ कन्वर्जन करने पड़ेंगे। यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है? अब ये जो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमें बहुत सारे कन्वर्जन यहाँ करने पड़ेंगे। स्पीड कितनी दे रखी है? 66 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33। चलो 6, चलो अच्छा काट देता हूँ, नेक्स्ट टाइम में काटूंगा। 3 3 जा 3 11 जा, तो हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 3 55/3। ये मीटर पर सेकंड में आ गई, ठीक है। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि कार की व्हील सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मैं मीटर में चेंज कर लूंगा। आर की वैल्यू कितनी निकालूंगा? तो 0.40 मीटर हो जाएगी क्या, है ना? थोड़ा सा आसान कर देते क्वेश्चन। और यहाँ टाइम दे रखा है, टाइम 10 मिनट दे रखा था, इसको सेकंड में चेंज करो, तो हो जाएगा 600 सेकेंड्स, है ना। 10 से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब यहां पर मुझे क्या करना है? टाइम मुझे पता है, मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी निकाली थी हमारे? 55/3 इंटू टाइम कितना? 600, कैंसिल आउट करो 200, ये हो जाएगा 55 इंटू 100, सॉरी 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 110 और 2 जीरो जाएगा। तो इतने मीटर चला है क्या? अब मुझे डिस्टेंस मिल गई है, मुझे सर्कमफेरेंस में निकाल लूंगा और फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला केस लगा दूंगा। तो यहाँ क्या निकाल लूंगा मैं? सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा? सर्कमफेरेंस की वैल्यू बता जल्दी से, कितना आ जाएगा? तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 0.4, कुछ नहीं कट रहा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 44, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 17.6, 44 का 4 टाइम्स करूंगा तो 176, और ये अपॉन 7 इतना आ गया। मैं इतना ही लिखा रहूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा भी काम नहीं करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में सर्कमफेरेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर हुई थी 11,000, और अपॉन में 17.6 अपॉन में 7। इसको मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, तो 11,000 और ये अपॉन ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 17.6, पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखो, 77, 1 2 3 4 और यहाँ पर 176। इसकी वैल्यू को मैं अप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको निकालने में, या फिर निकाल दूं। चलो 8 से काट देता हूँ,
8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और मैं काटता हूँ इसको, 8 9 जा 72, कैरी हो गया 5, 8 जा 48, कैरी हो गया 2, 8 4 जा कैरी हो गया 5, 5 और 0, और कटेगा अभी 11 टाइम्स में, ये और कटेगा 4 8 2 2 5, तो आ गया 4 8 2 2 5 और अपॉन में 11। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आया कि हम अप्रॉक्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगा लेते कि पूरा एक चक्कर तो होगा नहीं कंप्लीट। तो 44, 11 4 44, कैरी हो गया 4, 11 3 33, कैरी हो गया 9, 11 8 जा 88, 92 था 5, 11 5 जा, कट गया क्या पूरा पूरा? देखता हूँ एक बार, 11 4 जा 44, कैरी हुए 4, 11 3 जा 33, 7 9 92, 11 8 55, अरे वाह, तो इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लग रहे होंगे, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आ गया क्या आराम से? ठीक है, आगे बढ़े। ओ खत्म, ठीक है, तो ये क्लास तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए जरूर करने हैं। ठीक है, ये करने हैं, हॉट्स वाले क्वेश्चन भी है कुछ, और ये क्वेश्चन आपके इसलिए भी है ताकि आपने क्लास में जो भी किया है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए बाद में भी। ठीक है, जो भी चीज सीखी हुई है। तो मैथ्स गैंग, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि हम लोग इधर क्लास पूरा अच्छी तरीके से मस्ती मौज मस्ती के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करने के समय कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर में मैसेज करके हमारे डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री। आराम से आप लोग वहां पर जुड़ जाओगे, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए मैथ्स गैंग, आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी, मौज मस्ती करनी है, और आपके बोर्ड की रिविजन को बहुत अच्छा बनाना है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।